अमेरिका खित्ते में भारतीय अज़ाइम को बढ़ावा दे रहा है कि जाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। बट अब इंडिया और चाइना जो है वो एक पेज पर आना शुरू हो चुके हैं। चाइना ये कह रहा है कि इंडिया के साथ हमें आगे चलना है। इंडिया की तरफ से विजिट्स दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से भी बहुत वार्म वेलकम्स हमें नजर आ रहे हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी वो कहते हैं कि इंडिया चाइना जो है ये कोशिश कर रहे हैं अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो ऊपर से सीपैक के ऊपर भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं चाइना के साथ। अच्छा, आपको पता ही है सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं। अभी तक वो मामला तय नहीं हुआ। तो पाकिस्तान चाइना रिलेशंस जो है ना वो थोड़े से टेंस हुए हैं। So that great game is on. क्या लगता है अगर इंडिया और चाइना जो है वो एक पेज पर आ जाते हैं तो क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हो? इंडिया और अगर चाइना आ जाते हैं तो पाकिस्तान, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो एनिमी है, तो इस बात का हमें सोचना चाहिए और वो फायदा उठाएंगे इस बात का और पाकिस्तान के लिए ये बुरा साबित हो सकता है। तो चाइना ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है कि the great game is on and बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, हेलो, अब आपकी बारी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए चीन से बहुत बुरी खबर आई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को अब चीन ने भी आंख दिखाना शुरू कर दिया है और भारत से रिश्ते सुधारने के लिए चीन हर संभव प्रयास कर रहा है। जी हां दोस्तों, अमेरिका से पाक के लिए आई बुरी खबर के बाद अब पाकिस्तान में चीन को लेकर कोहराम मचा हुआ है और पाक मीडिया हाय तौबा कर रही है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान को नजरअंदाज कर भारत के साथ रिश्ते सुधार रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान घबराया हुआ है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। तो इस खबर का और इस तरह की पाबंदियों का अप्रैल में बेलारूस और चाइना की कंपनीज पर लगती हैं और अब आके दिसंबर में पाकिस्तान की 4 कंपनीज पर पाबंदियां लग जाती हैं। तो इससे तो इंडिया के अज़ाइम में खित्ते में तो 80% दाना अज़ाइम में इजाफा होगा और एज एन एज लेगा इंडिया इसको। तो इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा या कुछ मजीद इक़दाम? मजम्मत से तो कुछ नहीं होता, वो तो खैर अपनी पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ही क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। जैसे शुरू में 1950s, 60s, 70s में, 80s में वी वर गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका और सारा कुछ वहीं से आ रहा था, और इंडिया वाज गोइंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन और सारा कुछ वहीं से आ रहा था। अब जब अमेरिका ने हमें टाइट करना शुरू किया तो वी वेंट टू चाइना। एंड इसी तरीके के साथ अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है। तो इंडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। वो रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया इज़ गोइंग टू गेट एन एज। अभी जो रिसेंट एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है दैट कैन क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। तो अब वो चाइना इज रिलक्टेंट। अच्छा, तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन हुई है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान ऑन दिस इशू। अच्छा, मगर और चाइना जो है, एज आई सेड, उसने साइन की हुई ट्रीटीज, ही कांट अफोर्ड टू डू समथिंग लाइक दिस। तो ऊपर से सीपैक के ऊपर भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं चाइना के साथ। अच्छा, आपको पता ही है सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं। अभी तक वो मामला तय नहीं हुआ। तो पाकिस्तान चाइना रिलेशंस जो है ना वो थोड़े से टेंस हुए हैं ऑन सम इश्यूज, रेजोल्यूशन नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो इन व्यू ऑफ दिस जो आपका सवाल है कि इंडिया यूएस रिलेशंस आर गेटिंग बेटर, especially military to military cooperation, और हमारा जो है is not getting as good a response from the only partner that we have। और बाकी, और अब ये जो sanctions लग रहे हैं on export of ballistic missile technology and know-how from China to Pakistan और indeed from Korea to Pakistan, या हम खुद भी अगर develop करना चाहें तो this is obviously aimed at slowing down your capacity to either for second strike or for development of the new program further। Don't forget कि ballistic missiles जो है ना, अभी फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इस वक्त जो सारा इशू है ईरान के ऊपर, दो इश्यूज है ना। एक तो ये कि लॉन्ग रेंज ballistic missiles टेक्नोलॉजी उनको डिनाई की जाए, अगर वो बना रहे हैं तो उसको रोका जाए। अच्छा, बिकॉज देन दे कैन रीच इजराइल, ठीक, विद ballistic missiles and supersonic ballistic missiles, high altitude, and they can evade some of the techniques for defense that Israel has।
तो इस किस्म के इश्यूज अब चल रहे हैं जो आगे भी चलेंगे। इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में हमने बहुत दफा सुना कि इंडिया और चाइना में आपस में जो बाहमी ताल्लुकात है वो काफी खलिश का शिकार है और काफी जो है वो एक रफ एंड टफ उनके ताल्लुकात है। बट अब इंडिया और चाइना जो है वो एक पेज पर आना शुरू हो चुके हैं। इंडिया की तरफ से विजिट्स दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से भी बहुत वार्म वेलकम्स हमें नजर आ रहे हैं और काफी चीजों के अंदर हैंड शेकिंग हमें नजर आ रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर इकट्ठे काम किया जा रहा है। क्या लगता है अगर इंडिया और चाइना जो है वो एक पेज पर आ जाते हैं तो क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हो? इंडिया और अगर चाइना आ जाते हैं तो पाकिस्तान, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो एनिमी है, तो ठीक है। इस बात का हमें सोचना चाहिए और वो फायदा उठाएंगे इस बात का, और पाकिस्तान के लिए ये बुरा साबित हो सकता है। कि पाक चाइना दोस्ती की तो हम लोग बेमिसाल कहते आए हैं और हम लोग इसकी मिसालें हमेशा सुनते भी आए हैं, देते भी आए हैं। लेकिन अगर इंडिया और चाइना दोस्त बनते हैं तो क्या चेंजेस है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ना पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत उसमें खलास पैदा हो जाएगा, बहुत डिफरेंस हो जाएंगे, वो हाँ। इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। और जो है ना इंडिया स्ट्रॉन्ग है, हमारे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पड़ा। चाइना उसके साथ मिल के कुछ वो ऐसा करेंगे ना, पाकिस्तान को डिमोटिवेट करेंगे, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करेंगे वो, और हमारे इकोनॉमी को नुकसान होगा, हमारा पॉलिटिकल मसला बहुत बनेंगे ज्यादा। क्योंकि ना पाक चाइना की दोस्ती हम सुन रहे हैं कि ना सी पैक भी उन्होंने हमारा उनके मनसूबा है पड़ा, अब बहुत भी उनके चल रहे हैं उनके, लेकिन ये सारे खत्म हो जाएंगे, हमारा इकोनॉमिक नुकसान होगा, बहुत सारे होंगे ज्यादा। पाकिस्तान के लिए बुरा साबित हो सकता है। सर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने कितने साल चाइना के साथ दोस्ती रखी, पाक चाइना दोस्ती बेमिसाल के नारे भी लगाए, लेकिन उसके बावजूद हम चाइना की दोस्ती को और चाइना के अलायंस को उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए, उतना फायदा नहीं उठा सके हैं। आपको नहीं लगता कि अगर सी पैक बन जाता तो काफी हमारी अलायंस हो जाती? लेकिन जो ख्वाब चाइना ने पाकिस्तान को लेके देखे थे, अब वो इंडिया की तरफ उन्हीं ख्वाबों के साथ देख रहे हैं। जी जी, पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है चाइना के साथ, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे सी पैक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हमें अच्छी तरह इस दोस्ती को यूटिलाइज करना चाहिए जो चाइना के साथ है। अगर हम दूसरों को मौका देंगे जैसे इंडिया को, तो हमारे लिए ये नुकसानदेह साबित होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट में क्वेश्चन करूंगी, आपके ख्याल में अगर इंडिया जो है वो चाइना की तरफ विजिट्स किए जा रहे हैं, उनके जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके वार्म वेलकम भी कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट करें कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया और चाइना अगर दोस्त बन जाते हैं तो ये एशिया के अंदर कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं? जी जी, जैसे ये तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि अगर उनकी, क्योंकि ये इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है, तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं जो चाइना के साथ मिल के ना, तो ये काफ़ी असर हो सकता है पाकिस्तान पे। और ये स्टेटमेंट कभी नॉर्मली चाइना की तरफ से आई नहीं है, इस तरह की सॉफ्ट स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट पर्टिकुलरली, और कहा कि जो चाइना और इंडिया ताल्लुकात को नॉर्मल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई थी वो बहुत अच्छी थी, और चाइना जो है रेडी टू वर्क विद इंडिया टू इम्प्लीमेंट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन लीडर्स ऑफ चाइना एंड इंडिया। हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करना चाहते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को केयर करना चाहते हैं, ताल्लुकात को ठीक करना चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। चाइनीज ये लैंग्वेज, ये लहजा नहीं इस्तेमाल करते थे। इट मीन्स कि इंडियन मैजिक हैज वर्कड। इट मीन्स द चाइनीज डू बिलीव दैट वी नीड टू ब्रिंग बैक इंडिया फ्रॉम एन अमेरिकन फोल्ड, and we need to appreciate India that it is not going in the American fold despite many attempts coming from the United States. The great game is on, and Bangladesh and Pakistan, hello, अब आपकी बारी है। लेकिन हमारी ही क्यों बारी है? आपको क्या लग रहा है कि जब से बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट आई है या पहली गवर्नमेंट गई है, केयरटेकर गवर्नमेंट आई है, तब से पाकिस्तान के उससे टर्म्स जो है वो नजदीकी होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या लगता है आपको कि कुछ बेहतरी आएगी? वो सबसे बड़ा बर्बादी का संकेत है। जब भी किसी मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे होते हैं तो बर्बादी उसी मुल्क की होती है, क्योंकि पाकिस्तान तो पनौती है एक किस्म से। तो आप देख लीजिए, जब तक भारत की सरकारें प्रयास करती रही कि हमने पाकिस्तान से अच्छे संबंध रखने हैं, अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध रखने हैं, और माकूल जो है एनवायरनमेंट जो है वो बना रहे, तब तक हम भी परेशान रहे। पाकिस्तान तो खैर ग्रो करता ही रहा।
तो जब से वी गॉटन रिड ऑफ यू in terms of our discussions and diplomatic ties, तब से things have changed for India and again पाकिस्तान के लिए it has been very difficult to cope up. तो दोस्तों आपने देखा कि मोदी की चाणक्य नीति, विदेश नीति के सामने चीन ने अब झुकना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।